हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीलिम्स इस सीरीज में जो स्पेशल एडिशन हम देख रहे हैं हरियाणा से रिलेटेड। आज हम देखने वाले हैं वन लाइनर्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स, ओवरऑल करंट अफेयर्स में से हैं, ये सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ, इसमें मैंने कुछ ऐसे हरियाणा स्पेसिफिक भी इंक्लूड किए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी का करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये आज आखिरी वीडियो होगा हरियाणा प्रीलिम्स से पहले, और उसके बाद हम मिलेंगे अब हरियाणा की कट ऑफ जानेंगे एग्जाम के बाद, और उसमें से हम एनालिसिस करेंगे पेपर की। तो दोस्तों, अगर आप यदि नए हैं चैनल पे, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए अभी चैनल को, आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। और यदि पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एज वो एक एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा मेहनत करने का, और उससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको मिलती रहती है टाइमली। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। आज हम अराउंड 64 हम जानने वाले हैं वन लाइनर्स। पिछली वीडियो में हमने अराउंड 50 जाने थे, तो ये 120 के अराउंड ओवरऑल वन लाइनर्स हमने देखे हैं इन दो वीडियो में मिला के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला देख लेते हैं। तो सबसे पहला है न्यू सीईए, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं इंडिया के जो नए हैं, वो है डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन। तो ये याद रखना है आपको, सिर्फ याद करने का ही होगा, वन लाइनर्स में इसमें मैं समझाने का कुछ होगा नहीं। तो देखते रहिए, जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे, 10-15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, अब ये राघवेंद्र तनवार को मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये इनको पद्मश्री मिला है हरियाणा से, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा। ये चेयरमैन भी बन गए हैं ICHR के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये एक बीजिंग बेस्ड बैंक है, तो इसके जो हेड बने हैं ये एक्स गवर्नर RBI के रह चुके हैं, उर्जित पटेल जी बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021, वेरी इंपॉर्टेंट, आलिया भट्ट बनी है। ये हर बारी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं, ठीक है। तो आलिया भट्ट बनी है 2021 के लिए। वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये बनी है कर्नम मिलेश्वरी जी। 2000 जो ओलंपिक हुए थे सिडनी में, उन्होंने इसमें मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर, तो इनको बनाया गया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर दिल्ली की। और जो राय वाली सोनीपत वाली है उसके कौन है, मैंने आपको बताया था पहले भी, कपिल देव जी हैं, ठीक है। ODOP ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश की, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। न्यू चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये बने हैं सुरेश एन पटेल। CEO ऑफ UIDAI जो आधार कार्ड बनाती है, उसके CEO कौन बने हैं, सौरभ गर्ग। मिल्खा जी सिंह जी के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हरियाणा वाले करंट अफेयर्स हम देख रहे थे। तो इनके जो चीज़ें रह गई थी उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स टोक्यो 1958 में, और 2 जीते थे जकार्ता 1962 में। तो ये याद रखना है, 4 इन्होंने गोल्ड जीते हैं एशिया गेम्स में, और 4th आए थे ओलंपिक्स में जो कि रोम में कराए गए थे 1960 में, और 400 मीटर वाली कैटेगरी में, ठीक है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021, निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे ही। फिर देख लेते हैं फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हॉन्डुरस की। तो जनरली फर्स्ट पूछ लेते हैं, अभी एक एग्जाम में हंगरी के पूछे थे, कैटलिन नोवैक किसकी बनी है, तो वो मैंने आपको कराया था, वो भी पूछा गया था। तो हॉन्डुरस की एक नई बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है ये, जियोमारा कैस्ट्रो, ठीक है। तो हॉन्डुरस का कंट्री है ये, कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका के पास, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ये कौन बने हैं, ये अनीता आनंद जी बनी है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ये इंडो रीजन की है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNCATD, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने आपको W2A का बताया था, एक बार आया था वो भी क्वेश्चन में जो बनी थी वो, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बनी है रेबेका ग्रिन्सपैन, ये कोस्टा रिका की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख भी दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शेफ द कैबिनेट UNG है, तो UNG के जो 76 असेंबली सेशन हो रहा है उसमें मैंने आपको बताया अब्दुल्ला रशीद जी जो है वो बने हेड प्रेसिडेंट बने, तो उनका जो शेफ दी कैबिनेट, ये एक तरह से कैबिनेट जो मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही ये हैं, तो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ये। तो इंडिया के हैं के नागराज नायडू, ये IAFS ऑफिसर है, इनको सिलेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो ये धर्मशाला में है, ये आपको पता ही होगा, तो इनके बने हैं प्रेसिडेंट न्यू पेनप्पा शेयरिंग। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड 2021, ये एसमीज राइटर हैं, इनको मिला है नीलमणि फुकन। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020, ये नर्सेस को दिया जाता है, तो ब्रिगेडियर SV सरस्वती, थोड़ा पुराना है पर ये पूछ सकते हैं इसलिए डाल दिया मैंने। ई पंचायत अवार्ड 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 का प्रथम NGO को दिया गया है, ठीक है।
इंडियन एंट्री टू ऑस्कर 22, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑस्कर्स है, ऊपर से इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, कुछ में विड्रॉल हुए थे, कई जगह कुछ दे रहा है, कई जगह तो कुछ, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। इंडियन एंट्री टू ऑस्कर्स 2022 है, राइटिंग विद फायर, ये एक मूवी है, ठीक है, तो इसको भेजा गया था, ठीक है। वो जय भीम दे रखा है कई जगह, वो नहीं है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। परम विशिष्ट सेवा मेडल 2021 का नीरज चोपड़ा जी को दिया गया था, और आर्मी चीफ मनोज पांडे जो भी बने हैं उनको 2022 में दिया गया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला, ये 2021 वाला ही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बॉबी जॉर्ज। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है ना, उसके लिए अवार्ड दिए गए। ये दिया गया है शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, इनको दिया गया है, और ये UNSDSN के दिया गया है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ UNSDSN क्या है, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 ये दिया गया है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकते हैं, पहले पूछा गया है ये। एम्बेसडर ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग, अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी एक लीग कराई जाती है लेजेंड्स क्रिकेट लीग, उसके लिए जूलियन गोस्वामी जो है इंडियन क्रिकेटर, वुमेन्स क्रिकेटर, उनको बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट लीग। नाइटहुड, अब सर की उपाधि दी गई है, ये वेस्ट इंडीज के कैप्टन रह चुके हैं, क्लाइव लॉयड जो 1983 में वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे, आपको याद होगा, तो इनको दिया गया है नाइटहुड। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर ओलंपिक्स में कौन पार्टिसिपेशन रहे थे, ये टोक्यो 2020 की न्यूज़ है। लॉरेल हुबार्ट न्यूजीलैंड की हैं और रेसलिंग से इनका ताल्लुक है। WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में ग्रेट खाली दलीप सिंह जो कि हैं उनका रियल नेम, उनको ऐड कर लिया गया है। अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज में कराया गया था, इसका फाइनल होता है एंटीगुआ में, और इंडिया ने इंग्लैंड को हरा के जीत लिया था फॉर द 5th टाइम। रेशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो ये वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ICC का है, वो दिया गया स्मृति मांदना को। और सर गालफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, इनको दी गई ICC मेंस क्रिकेटर होते हैं, तो ये है शाहीन शाह अफरीदी। ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ICC ये भारत पे बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था बाईजूस जो है वो बन गया है फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर, तो ऑफिशियल पार्टनर ICC का भारत पे। मोहाली हॉकी स्टेडियम, इसका नाम रीनेम कर दिया गया है और इसका नाम रखा है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 नई दिल्ली में कराया गया था और सबसे ज़्यादा इसमें मेडल इंडिया ने जीते थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। डेविस कप 2021 ये टेनिस से रिलेटेड है, कंट्री वर्सेस कंट्री होता है इसमें, तो ये रशिया ने जीता था इस बारी। 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया भरत सुब्रमण्यम बने हैं, चेस से रिलेटेड है ये। यूएफए चैंपियंस लीग 2021 की जीती थी चेल्सी जो कि इंग्लैंड का एक क्लब है, और 2022 में अभी रिसेंटली जीता है रियल मैड्रिड ने जो कि स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, ये पूछ लेते हैं तीनों, ये आप याद रखना, EPL और यूएफए चैंपियंस लीग वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फर्स्ट मैन टू विन सिल्वर एट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ये बने किदाम्बी श्रीकांत जो कि फाइनल में पहुंच गए थे, ये सिंगापुर के खिलाड़ी से हारे थे फाइनल में। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 PR सिजेश, हॉकी के जो गोलकीपर है हमारे उनको दिया गया है, ठीक है। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट, फोर्ब्स लिस्ट बनाई है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है वर्ल्ड का, ये है कॉनर मैकग्रेगर, ये UFC जो फाइट होती है ना, जो फाइट में हमने देखा होगा रिंग में, तो उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको दिया गया। रोनाल्डो जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो फर्स्ट है कॉनर मैकग्रेगर। अथर्व ग्राफिक नॉवल, एक ग्राफिक नॉवल बनाई गई थी जिनके की राइटर थे या जो आप कह सकते हैं पब्लिशर थे रमेश तमिल मनी, और ये इसका नाम था अथर्व। तो ये किस क्रिकेटर पे है, ये MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी पे बेस्ड है, इसमें हीरो जो है इस नॉवल के वो है महेंद्र सिंह धोनी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक है, ये किसने लिखी है, नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे ही इस पे क्वेश्चन, तो ये आप याद रखना। फर्स्ट एनिमल वॉर मेमोरियल ये मेरठ में खोला जाएगा, जो कि एनिमल जो कि मिलिट्री के अंदर काम करते हैं उनके लिए मेमोरियल है ये, तो मेरठ में। पुडुचेरी में है जो कि इंडिया का बन गया फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट। फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट UPI एंड QR सिस्टम ऑफ इंडिया, ये भूटान है, याद रखना, नेपाल मत कर देना, भूटान। नेपाल में क्या है, रुपे कार्ड इंट्रोड्यूस किया है अभी, तो उसको अडॉप्ट किया उन्होंने, तो UPI को करा है भूटान ने। गांधी सोलर पार्क है, गलती से हो गया लिख गया, तो सोलर पार्क ये यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से जो तालिबान टेक ओवर हुआ था तो इंडियंस को वापस लाया गया था, उसमें इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। बहुत बारी बता चुका हूँ मैं, पूरी सीरीज़ है इसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर, तो वो उसमें आपको पता ही होगा यूक्रेन पे है ये।
ऐसे ही ऑपरेशन वंदे भारत, ये कोविड-19 से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट रीहैब, वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज, ये कहाँ का है, इस असम का है, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज कराई गई थी बिम्स्टेक कंट्रीज की, ठीक है, तो इसका नाम था पैनेक्स 21। एक्सरसाइज खंजर किर्गिस्तान के साथ करी थी हमने इंडिया से साथ, तो ये याद रखना, बाकी एक्सरसाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ई सेंटा पोर्टल एक्वा कल्चर से रिलेटेड है, इंडिया ने शुरू करा है। लिटिल गुरु एक ये पोर्टल है, संस्कृत लर्निंग ऐप है रादर, जो कि बांग्लादेश में इंडिया का जो कल्चरल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने शुरू की है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आती है, तो संस्कृत लर्निंग के लिए बांग्लादेश में लॉन्च की है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल गुरु। टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2021, ये इसमें 100 लोगों की जो लिस्ट है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, इसमें 3 है इंडिया के, मोदी जी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के, आपको पता ही होगा। फॉर्च्यून वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर, ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट लीडर हैं 2021, इसमें जो फर्स्ट हैं वो आई हैं जेसिंडा आर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, सारे ओवरऑल हर फील्ड के लीडर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया के इसमें सिर्फ एक ही है, आधार पूनावाला, जो कि टॉप 10 में है। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक इंडियन कौन है फॉर्च्यून की वाली लिस्ट में, आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के। मोदी जी मत लगा देना इसमें आंसर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली गई थी, इसमें भारत की रैंक है 120, फिनलैंड फर्स्ट पे है। नीति आयोग SDG की रैंकिंग निकाली गई थी सिटीज़ की, तो सिटीज़ में सबसे फर्स्ट है शिमला और लास्ट नंबर पे है धनबाद। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU निकालता है इसको, और इसमें सिटीज़ को रैंक किया जाता है कि वहाँ पे रहने की आसानी कितनी है, ठीक है। तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड है फर्स्ट पे रही है, सेकंड पे रही ओसाका जापान और थर्ड पे टोक्यो जापान, और बाकी सारी पोजीशन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ ने ले ली इसमें, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, तो गुड गवर्नमेंट है ये, गवर्नेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंडेक्स है, इसमें इंडिया 49th पोजीशन पे रहा, फिनलैंड फर्स्ट पे रहा। बेंगलुरु ईज ऑफ लिविंग में, जिसमें 1 मिलियन प्लस लोग रहते हैं, बेंगलुरु रहा टॉप पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, और शिमला रहा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसमें कि 1 मिलियन से कम जनसंख्या रहती है उसमें फर्स्ट पोजीशन में। तो दोस्तों ये थे सारे वन लाइनर्स जो कि हमने देखे 2 वीडियोस के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, बहुत पसंद आया होगा आपको, डेफिनेटली यूजफुल रहेगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं डेफिनेटली। तो दोस्तों यदि यहाँ तक देखा ही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वो रिवॉर्ड भी होता है हमारा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद, हरियाणा का यानी कि जो होने वाला संडे को, उसके बाद मिलेंगे, पूरे पेपर के एनालिसिस को करेंगे, देखेंगे क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा, और फिर अंत में उसके अंदर देखेंगे कितने कट ऑफ जाने के आसार हैं। तो पिछले एक्सपीरियंस से मैं आपको सारा बताऊंगा और पेपर डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।